गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है कि बड़े पापा ने मुझे बोला है, और चिरन बोलता है अपनी दिलदारी दिखा रहे हो, अपना वेपन दिखा रहे हो मुझे कि तुमने कैसा वेपन तैयार किया है। इम्प्रेसिव मिस्टर चियांग, ऐसा बोल के चिरन वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं एक एहसान कर रहे हो मुझ पे, तो इसका एहसान का बदला मैं ज़रूर चुकाऊँगा। ये सब बोल के लंचरन वापस सो जाता है। और सोने के बाद ना वो बोल रहे थे कि हाँ, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ नहीं होती, हार का मतलब हार और जीत की मतलब जीत। तुम जीत रहे हो और मैं हार रहा हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना अगर कभी ऑप्शन होता तो कभी नहीं करता, तुम्हारी मदद नहीं लेता। दोनों वहाँ पे लंच रन के पास मास्टर लेन आते हैं, वांग जी के डैड, और बोलते हैं ब्रदर मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है, लेकिन जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल भी है। और उसकी दिलदारी का ये नमूना नया नहीं है। उसने हमेशा से ही अपने दुश्मनों को भी अगर मदद चाहिए तो उसने किया है। हर एक चीज़, हर एक पहलू, हर एक चीज़ जानने के लिए बहुत चीज़ों का देखना बंद करना पड़ता है। दूसरों के बारे में दूसरों की बातें ना सुन के फैक्ट्स पे ध्यान देगा तो तुझे भी दिख जाएगा क्या क्या गलत है क्या सही, जैसे वो देख पाता है। उसने कभी भी तुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। जब भी उसके कोई भी तकलीफ़ हुई है, उसे चोट आई है या फिर किसी ने उसके लिए जाल बिछाया है, उसने कभी भी तुझ पे बिना बात की उंगली नहीं उठाई। लेकिन हर बार अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तूने उसके ही ऊपर उंगली उठाई है। ये बात सच नहीं है। हर बार हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी होता है चिरन। ऐसे दिमाग से पैदल मत बन, दिमाग को खोल और जान कि क्या सही है क्या गलत। तो अबे मतलब लैंसन बोलता है पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अबे लैंचरन बोलता है वांग जी यहाँ पे आओ। तो बोलते हैं हाँ अंकल। तो बोलते हैं तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ एक तरफा देख रहा हूँ, मुझे दो तरफा देखना चाहिए। तो वहाँ पे लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है आप क्या सच सुनना चाहते हो? तो वहाँ पे चिरन बोलता है हाँ, मैं तुमसे हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझसे सच बोलोगे। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है हाँ, आप सिर्फ दूसरों की बातें सुन रहे हो, आप खुद तहकीकात क्यों नहीं करते? तो बोलता है चिरन बोलता है तुमने किया है और तुम्हें क्या मिला है? तो बोलता है वो बात की बात है अंकल, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी की बात में हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है और बोलता है तो फिर मैं अपने दिमाग को ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। तो बोलता है हाँ, तू ज़्यादा ज़ोर दे रहा है और मैं ये जानता हूँ कि तू दूसरों की बातों में आके ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो करना बंद कर दे, ऐसा मत कर, लाइफ को और डिफ़िकल्ट मत बना अपने लिए। ऐसा बोल के लंचरन के साथ से मास्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर लैन के जाने के बाद लंचरन सोचने लगता है कौन है जो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। दोनों वहाँ पे लंचरन बोलता है तो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे अपना फ़ायदा करने के लिए। वाओ, इट वाज कूल, मुझे पहली बार किसी ने इतनी आसानी से धोखा दिया है। मेरा सर। दोनों वहाँ पे लंचरन बोलता है इतना आसान नहीं होगा मुझे धोखा देना, मुझे बहुत दिनों से यूज़ किया है तुमने, तो तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी और मैं उसे तुम्हें दे के रहूँगा और तुम्हारी वजह से मुझे
कितनी प्रॉब्लम्स हुई है वो मैं ज़रूर देखूँगा। ऐसा बोल के लंचरन सो जाता है, क्योंकि उसे विंग ने जो मेडिसिन दी है ना, उससे उसकी बॉडी खाली रिलैक्स हो रही है, तो उसका बॉडी नींद जा रहा है। तो ऑफकोर्स उसे अपनी नींद को पूरा करना पड़ेगा, और वो अपनी नींद को ऐसे ही मतलब नहीं कर सकता ना। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब अपने बड़े पापा के रूम में जाता है और बोलते हैं, बड़े पापा मैंने काम कर दिया है, तो मैंने काम शुरू कर दिया है, और वो उसके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है। तो वहाँ पे ना मास्टर जियांग बोलते हैं, मुझे तुम पे यकीन है बेटा, तुम उसे ठीक कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, बड़े पापा आप उसे ठीक करना क्यों चाहते हो? उन्होंने तो आपको कितना कुछ सुनाया है और कितना कुछ बोला भी है। तो वहाँ पे मास्टर जियांग बोलते हैं, उसने कभी भी मुझे हर्ट करना नहीं चाहा, वो अपने बातों से मुझे बहुत हर्ट करता है, लेकिन उसने फिज़िकली कभी हर्ट नहीं किया है मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि उनको अपने हर्ट नहीं किया है। तो वहाँ पे विंग मास्टर जियांग बोलते हैं, आइंग यहाँ पे आओ। तो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वो थोड़ा गुस्से है, अपने गुस्से में ना आओ देखता है ना ताव देखता है। उसे हमेशा से इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रूव किया जा सकता है, उसे मिसगाइड कर सकते हैं आसानी से लोग। तो बोलता है कि इतना कान का कच्चा कोई हो सकता है क्या? तो बोलता है है, और वो तुम्हारा पेशेंट है। तो विंग बोलता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सवाल फिर सवाल पूछते हैं, मुझे काम करने नहीं देते, मुझे लगता है कि वही मेडिसिन जानते हैं, और मैं सिर्फ मतलब चोरी करके पास हुआ हूँ, मैं क्या करूँ फादर मतलब बड़े पापा। तो बोलते हैं, हाँ थोड़ा सा वो अनोइंग है, ये मैं भी मानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। तो फिर इट्स ओके ना बेटा, थोड़ा सा झेल लो, तुम्हारे अंकल ही तो हैं। तो विंग बोलता है, ओके मैं झेल लूँगा आपकी वजह से, वरना मैं कभी भी नहीं झेलता। तो बोलता है, अच्छा ठीक है तुम मेरे लिए कर लो। तो विंग बोलता है तो वहाँ पे लेंसन विंग को कॉल करता है और बोलता है कि जो मेडिसिन मंगवाई थी वो मेडिसिन आ गई है, तो क्या करना है? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं कल सुबह 12 बजे आऊँगा, जो मेडिसिन उनकी सुबह है उन्हें दे देना। मैं 12 बजे आऊँगा, फिर उन मेडिसिन को देखूँगा, फिर कुछ ना कुछ करूँगा। तो बोलता है ठीक है। तो ऐसे बोल के विंग ना फ़ोन काट देता है, और यहाँ भी लविंग अपने बड़े पापा का पैर मसाज कर रहा था। उसके बड़े पापा का पैर ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ी कमज़ोरी थी, जो विंग अभी ठीक कर रहा था। और उसके बड़े पापा बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और अपने हाथों को तो अभी से वो मूव कर रहे। 4 महीने हो चुके विंग उसके बड़े पापा की, और 3 महीने हो चुका है विंग लंचरन की काम कर रहा है, उसे डॉक्टरी मतलब वो ठीक कर रहा है, और वो दोनों में बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट हो रही है। दोनों वहाँ पे विंग ना सोच रहा है, हर एक चीज़, हर एक कहानी, हर एक दौर लोग हमेशा से ही अपने लिए जीते। मैंने कभी भी किसी को हर्ट करने के लिए या फिर तकलीफ़ देने के लिए कुछ नहीं किया है। हर बार लोगों ने मुझे तकलीफ़ दिया है, और मेरे बहुत ही ख़ास इंसानों ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। मैं जानता हूँ कि मैं उनकी प्रोटेक्शन में सही सलामत हूँ, लेकिन मैं खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा मिसरेबल, इतना ज़्यादा टॉर्चरिस्टिक मुझे नहीं बनाना था। मैं जानता हूँ लैन वांग जी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है, और गलत सही
मेरे लिए कौन सा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी से वार्न करना चाहता हूँ कि तुम जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए सही होगा। मैंने कभी भी किसी को भी मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वांग जीविंग के हर एक मूव पे ध्यान रख रहा है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। वो हर एक चीज़ पे ध्यान रख रहा है जो विंग नहीं चाहता। विंग को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई उसे हर्ट करे। उसके हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का उसके पास जवाब है। दोनों वहाँ पे विंग लैंजन के पास जाता है। वो उसने चरण को दवाई दे दी थी, उसने चरण का सब कुछ स्कैन कर लिया था, आज का प्रोग्रेस उसने देख लिया था। तो विंग ना आता है और लैंजन के पास खड़ा हो जाता है। तो लैंजन बोलता है कुछ कहना है आपको? तो बोलता है मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। मुझे आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है कि मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना विंग ना लैंजन के आँखों में आँखें डाल के बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जितना कम हो सके उतना करो कि उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तुम लोगों को मेरे से दूर रहने के लिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। जितना हो सके उतना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करो या क्या नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ को मिसरेबल बना दे। हर एक काम पे आपका नज़र मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे वांग जी अपनी नैरोइज दिखा के बोलता है कि मैं आपके काम के ऊपर नज़र क्यों नहीं रख सकता। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका अंकल का मैं तो मतलब डॉक्टर हूँ, उस नाते आप अपने अंकल के लिए सेफ्टी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मेरी सेफ्टी की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है क्यों नहीं है, मुझे करना चाहिए क्योंकि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है मुझे आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस अपने लिए नहीं रखनी है। अगर आप ये सब करना बंद नहीं करेंगे तो मैं आपके अंकल की ट्रीटमेंट करना बंद कर दूँगा। और मैं ये सीरियस नोट पे आपसे कह रहा हूँ जितना हो सके आप मेरी लाइफ से जितना हो सके दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं जानता हूँ कि आप क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं जानना। और आप अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेरी लाइफ में नहीं। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ऐसा और आवाज़ से चला जाता है। तो लैंजन बोलता है क्यों नहीं मैटर करना चाहिए, मुझे हर एक चीज़ मैटर होती है। आप मेरे लिए पता नहीं क्यों इतना मैटर करते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैं अपनी फीलिंग्स के साथ खुद जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको अगर चोट लगेगी तो मुझे दर्द होगा और मैं खुद को दर्द नहीं दे सकता। आप मेरे साथ थे, आप मेरे साथ हो और मेरे साथ ही रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। दोनों आपसे बीइंग ऐसा लैंजन ऐसा बोल के आपने लोगों को बोलता है कि मैंने बोला था ना छुप के उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो बोलते सर हम छुप के ही नज़र रख रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, है सब पता चल जाता है उन्हें। तो बोलते हैं लैन वांग जी खाओमेगा चालाक नहीं होगा तो क्या होगा। तो वहाँ पे बोलते सॉरी सर आपने कुछ कहा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जितना हो सके उसके लिए करो, उसे छुपा के रखो।
मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे हर्ट करे। अगर उसे पता चल भी जाए तो फ्रंट पे आके उसके लिए उसका देखभाल करो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे और क्या करना चाहते हो। तो बोलते सर, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता क्योंकि वो हमेशा से छुप जाते हैं। तो बोलते क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलते सर के पीछे जाना और सर के पास जाने के बाद वो पता नहीं, अगर उन्हें पता चलता है तो वो छुप जाते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। तो बोलते मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो बोलते सर बहुत ही ज़्यादा ही ब्रिलियंट है। अपने आप को छुपाना और अपनी चीज़ों को कैसे छुप के करना है उन्हें बहुत अच्छे से आता है। और ये 3 महीनों से वो यही कर रहे हैं। तो बोलता है क्या वाह, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर बोलता है उसका आदमी, लेवेंसन का आदमी बोलता है मैं आपको बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मुझे इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम कर रहे हैं और उन्हें जिन पे शक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं नहीं जानता कि वो कब क्या करते। उनका प्लान जानना इतना आसान नहीं है। लगता है ये करेंगे लेकिन वो बदल के कुछ और कर देते हैं। उनका प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा हटके होता है सब। तो बोलता है हाँ, मेरा ओमेगा है तो ब्रिलियंट तो होगा ही। ऐसा बोल के वांग जी विंग की तारीफ़ करने लगता है और बोलता है माय ओमेगा, मेरे साथ तुम रहोगे या नहीं ये बात में डिसाइड करेंगे। पहले तुम्हारे माइंड का तारीफ़ करना पड़ेगा। तुम तारीफ़ के काबिल हो। तो ऐसा बोल के विंग की फ़ोटो को देखता है तो मैडम आती है और बोलती है सिर्फ फ़ोटो को ही देखेगा या फिर शादी करके घर भी लाएगा? तो वहाँ पे ना विंग बोलता है दुश्मन के घर की ओमेगा को घर की बहू बनाना चाहती हूँ मॉम। तो बोलते हैं मैं भी तेरे पापा की दुश्मन की बेटी हूँ। मेरे पापा और तेरे पापा जाने दुश्मन थे। तो बोलते क्या सच में मॉम? तो बोलते यस, तेरे नानू अभी तक तेरे पापा को पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं ये बात तो सच है कि नानू अभी तक पापा को पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं हाँ, इसी बात का तो डर है। हमेशा से मैंने जाना है कि तेरे पापा कितने ब्रिलियंट है अपने मास्टरमाइंड के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता चला कि जिरैन को और मिस्टर जियांग को किसने हर्ट किया है। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो उन दोनों को जिसने हर्ट किया है वो दोनों सेम है। तो बोलते हैं हाँ पता है मॉम, मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन आपकी बहू को शायद पता है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। उसका इतना ज़्यादा शार्प माइंड है कि आप मतलब चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड है। तो वहाँ पे ना मैडम बोलती है देखना पड़ेगा ना कि किसकी बहू है। तो बोलते हैं हाँ आपकी ही है। ऐसा वो माँ बेटे बात कर रहे थे। तो विंग बोलते हैं बड़े पापा लैन वांग जी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग के बड़े पापा बोलते हैं वो तुम्हें पसंद करता है इसीलिए तुम्हें परेशान करता है। तो बोलते हैं पसंद? मैं उसको पसंद नहीं करता, क्या उसे समझ में नहीं आता? तो बोलते हैं विंग उसे ऐसे मत बोलो ना बेटा, तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ही मतलब अच्छा बच्चा है। तो बोलता है बड़े पापा मुझे उसके बारे में कोई तारीफ़ नहीं सुनी, वो मेरे कामों पे टांग अड़ा रहा है और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे मिस्टर जियांग बोलते हैं वांग जी बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे वो पसंद है तुम्हारे लिए। तो विंग बोलते हैं बड़े पापा ये पॉसिबल नहीं है, यू नो दैट। तो बोलते पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल करो ना बच्चा, तुम पॉसिबल कर सकते हो। तो बोलते मैं चाह कर भी नहीं करना चाहता। तो बोलते बच्चा प्लीज़
एक बार मेरे लिए ट्राई कर लो। तो विंग बोलता है आपको पता है कि वो कितना अननोइंग है। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ मुझे हर टाइम या फिर कैमरा में या फिर मेरे सामने मुझे आके घूरेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे उसके बड़े पापा बोलते हैं वो तुम पे लट्टू है, यही बात है। तो वो तो मुझे पसंद नहीं है बड़े पापा। और ग्रैंडपा कब आ रहे हैं? तो बोलते हैं बहुत जल्द, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडपा को समझा दीजिए पापा, बड़े पापा मैं शादी नहीं करना चाहता और जितना हो सके इन सारी चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ बड़े पापा। मुझे पसंद नहीं है शादी कर बात करना, मुझे नहीं करनी शादी। तो वहाँ पे ना मास्टर जियांग बोलता है एक ना एक दिन तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें एक अल्फा की नीड है। तो बोलता है नहीं है। तो होता है हर किसी को होती है, एक अल्फ़ा को उसकी ओमेगा की और एक ओमेगा को उसके अल्फ़ा की। तो ज़्यादा बात मत करो और अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो दूसरे अपने लिए दूसरा कोई ओमेगा अल्फ़ा ढूंढो, लेकिन तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूँगा। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है बड़े पापा प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। तो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पापा आ गए ना तो स्वांग जी से ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो बोलता है कि आप दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है। तो मास्टर जियांग बोलता है ख़राब कब था? तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है यस ख़राब कब था, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिरन जिसका दिमाग घुटने में है वो अपना दिमाग थोड़ा सा कम चलाता है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वरना हम में सब ठीक है। तो ऐसा बोल के ना विंग के बड़े पापा विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, हर सही समय होता है, हर चीज़ों को कैसे करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है विंग। तो विंग बोलता है बड़े पापा मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। हर चीज़ का सही वक्त या सही समय मुझे नहीं लगता कभी आता है, क्योंकि हर बार हमेशा से ही लोगों को मेरी चीज़ों में नुक्स निकालना ही होता है। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या है और क्या नहीं, और मैं सच में नहीं जानना चाहता कि क्या गलत है क्या सही है। हमेशा से मैंने गलत सही को बहुत ही ज़्यादा ही उसको जस्टिफाई किया है और मैं उस चीज़ को ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करना चाहता। मेरे पापा आई रियली डोंट वांट टू जस्टिफाई दैट। तो बोलते हैं मैं तुम्हें जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ का एक सही समय होता है बेटा, और शादी का भी। और मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, शादी कर लेना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊँ और वो मुझे बड़े पापा तुम्हारी तरह करके बुलाए, प्लीज़ बेटा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है बड़े पापा लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है, मैं बहुत डर जाता हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से नहीं रहना। आई डोंट वांट टू स्टे दिस थिंग्स। मुझे पता है कि आप चाहते हो और मुझे ये भी पता है कि आपको इन सारी चीज़ों में खुशी मिलेगी, और मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ हमेशा, और मैं आपको कभी भी निराश नहीं देखना चाहता। लेकिन बड़े पापा मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत तकलीफ़ होता है। अगर मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं रही, मैं खुश रहना डिज़र्व नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से कैसे दूर रहना है। प्लीज़ बड़े पापा मुझे वक्त चाहिए समझने का और समझाने का। तो वहाँ पे उस मास्टर जियांग बोलता है ठीक है जैसा तुम चाहो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा, और मेरी वॉइस को भी प्रॉब्लम चल रही है गाइस इसीलिए। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू।
और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर